स्टूडेंट 24 अप्रैल 2021 की क्लास में हमने ये सीखा था कि जब असमान समय अंतराल पर सामान्य राशियों का विड्रॉन किया जाता है तो उस केस में दो तरह से आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। पहला एक है सिंपल मेथड और दूसरा है गुणनफल मेथड। सिंपल मेथड में हमने ये सीखा था कि जैसे कोई अमाउंट है 2,000 रुपये 1 मई को निकाले गए, 5,000 रुपये 1 अगस्त को निकाले गए, 2,000 रुपये 30 सितंबर को निकाले गए, 6,000 रुपये 31 जनवरी को और 2,000 रुपये 31 मार्च को। तो इस वाले केस में हमने ये देखा कि भाई 2,000 रुपये पे 11 महीने का लगेगा ब्याज और 5,000 पे 8 महीने का, 2,000 पे 6 महीने का, 6,000 रुपये पे 2 महीने का, 2,000 रुपये पे 0। तो इस तरह से इन सबको जोड़ दिया गया और इसका ब्याज निकल कर आ गया। अब हम आज के टॉपिक में बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के खाते बंद होने तक के महीने तथा दिन गिने जाते हैं। एक आहरण की प्रत्येक राशि को ज्ञात महीनों की संख्या अथवा दिनों की संख्या से गुणाकर उसका गुणनफल ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात गुणनफलों का योग किया जाता है और सूत्र की सहायता से एक माह या एक दिन के लिए भी ब्याज निकाला जा सकता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल प्रोडक्ट कुल गुणनफल कितने हुए हैं, एंड रेट एक दिन का और एक साल का, या तो 1/12 कर लीजिए तो 1 महीने का आ जाएगा, या अगर आपने दिन का निकालना है तो 1/365 दिन के हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। द क्वेश्चन इज, देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें ये बताया गया है एक साझेदार ने एक साल में निम्नलिखित विड्रॉल किए। 1 अप्रैल को 2,000, 30 जून को 5,000, 1 अगस्त को 1,500, 30 अक्टूबर को 3,000। 5% की ब्याज की दर से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे तारीख, कौन कौन से तारीख में निकाले गए, और यहाँ लिखेंगे दूसरे कॉलम में अमाउंट, कितना अमाउंट वो निकाला गया। अब हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 12 महीने, 30 जून से लेके 31 मार्च 9 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने। फिर 1 अगस्त से 8 महीने और 30 अक्टूबर से 5 महीने। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ लीजिए। फार्मूला आपको हर केस में ये लगाना है, टोटल प्रोडक्ट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, यहाँ पर है 1/12 यानी 1 साल का, यहाँ पे 9 महीने का 9/12, यहाँ आएगा 8/12, 5/12। ठीक है जी। तो यहाँ एक को करके दिखाया गया है कि जैसे ये कह रहे हैं इस जगह पे कि देखिए यहाँ पर ये केस है कि टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट कितने हैं आपके, टोटल प्रोडक्ट है 96,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%, और आपका जो निकालना है 1 महीने के लिए, 1 महीने का ब्याज निकला है 400 रुपये। तो 12 महीने का 12 दूनी 24, तो ये इस तरह से थ्योरी में दोबारा समझ लीजिए। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण के खाते बंद होने तक के महीने अथवा दिन गिने जाते हैं। एक आहरण की प्रत्येक राशि को ज्ञात महीनों की संख्या अथवा दिनों की संख्या से गुणा कर उसका गुणनफल ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात गुणनफल के योग किया जाता है और निम्न सूत्र की सहायता से गुणनफल एक माह या एक दिन के लिए ब्याज की राशि ज्ञात की जाती है। जैसे तो इस केस में आपके यहाँ पर होने चाहिए, इन्होंने 1 अप्रैल को निकाला है, 5% का ब्याज का दर है, तो 12 दूने और 12 महीने के लिए हुए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने का लगेगा ब्याज। तो 12 यहाँ पर 24 है, 1/12 6, 12 चौक 48 आना चाहिए, यहाँ पे 48,000 आने चाहिए, और ये 9 पे इसका अलग इसी तरह से निकालना है और उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करके जोड़ देना है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। आहरण पर ब्याज साझेदारी फर्म के लिए लाभ और आय लाभ है, इसलिए इसे लाभान्वित नियोजन खाते में धन जोड़ा जाता है, यानी डेबिट किया जाता है। और इसके विपरीत यह साझेदारी व्यय हानि है, इसलिए इसे संबंधित साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है, ऋण। तो जनरल एंट्री बनेगी, ये एंट्री है किसकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग चार्ज पर एनम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
साझेदारी का पूंजी का खाता, साझेदारी का चालू खाता, साझेदारी के आहरण पर दर से ब्याज। तो ये यहाँ पर पहला जनरल एंट्री है। दूसरी, फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। XYZ एक फर्म में साझेदार हैं, 3 वर्ष के दौरान उनके आहरण इस तरह से हैं, तो तीनों वर्ष का अलग अलग निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रश्न संख्या 1 के आधार पर फर्म की पुस्तकों के आहरण पर ब्याज की संबंधित प्रविष्टियाँ कीजिए। एक साझेदार के द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ड्राइंग्स इस तरह से हैं, तो गुणनफल विधि के द्वारा 7% ब्याज की दर से ब्याज की गणना करनी है।